बोलिए। तस्य वाचकः प्रणवः। तस्य उसका, किसका? ईश्वर का, जिसकी बात चल रही है, पीछे प्रसंग चल रहा है जिसका। तस्य उस ईश्वर का, वाचक वाचक नाम, वाचक शब्द का क्या अर्थ है? नाम। तस्य वाचक ईश्वर का नाम, प्रणव, प्रणव है। ईश्वर का नाम प्रणव है। जब आप ईश्वर समर्पण करेंगे, फिर बैठ के ईश्वर का ध्यान करेंगे, उपासना करेंगे, तो उसका नाम भी पता होना चाहिए। उसकी स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसका नाम भी मालूम होना चाहिए। उसका नाम बताया, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव का अर्थ होता है जिस शब्द से ईश्वर की सबसे उत्तम स्तुति की जाए। दोहराइए, क्या बोला? उपसर्ग है, नु धातु है, नु स्तुतौ। उपसर्ग पूर्वक नु स्तुतौ धातु से प्रणव शब्द बनता है। प्रकर्षेण नुयते स्तूयते अनेन इति प्रणव। जिस शब्द से ईश्वर की सबसे उत्तम स्तुति की जाए उसका नाम प्रणव है। अब यूं तो ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, हजारों नाम हैं, और उनमें सबसे उत्तम नाम है ओम। कौन सा? यजुर्वेद में कह रखा है, ओम प्रतिष्ठ। अपने आप को ओम में स्थित करो, ओम का ध्यान करो, ओम नाम से ध्यान करो। ओम क्रतो स्मर, यह भी मंत्र है यजुर्वेद का ही, 40वें अध्याय में है। ओम क्रतो स्मर, हे कर्मशील मनुष्य, तू ओम का स्मरण कर। तो ओम सबसे बढ़िया शब्द है, सबसे बढ़िया नाम है ईश्वर का। इस नाम से ईश्वर का ध्यान करना है। तस्य वाचकः प्रणवः, ये ईश्वर का नाम है। वाचक का अर्थ होता है नाम। एक होता है नाम, एक होती है वस्तु। ठीक है? ये क्या है? रुमाल। ठीक है, रुमाल है ना, ये वस्तु है जिससे हाथ पहुंचते हम, ये वस्तु है। और इसके लिए जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं, रुमाल, जो मुंह से बोला रुमाल, ये है इसका नाम। तो नाम से व्यवहार चलता है। हमको रुमाल चाहिए तो हम अपने साथी को कहेंगे, भाई वहां रुमाल रखा है, रुमाल लाके देना, तो वो समझ जाएगा क्या चीज मंगाई। अगर मैं ये नाम ना बोलूं और ये कहूं वो लाके देना, क्या लाके देगा? वो पूछेगा जी क्या लाऊं, मैं कहूंगा वो ले आओ। अरे वो ले आओ, क्या ले आऊं? कोई वो का नाम भी तो होगा नाम भी तो बोलो, क्या लाऊं? तो नाम के बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए नाम रखा जाता है वस्तु का। तो ये तो है वस्तु। दर्शन शास्त्र की भाषा में इसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? और एक और नाम है इसका, वाच्य। वाच्य, वस्तु, अर्थ, वाच्य। और इसका जो मुंह से बोला शब्द नाम, वो है वाचक। वाचक और ये वाच्य, इन दोनों में संबंध है। इस संबंध के कारण ही जब हम कहते हैं रुमाल लाओ, तो दूसरा व्यक्ति ये वस्तु लाएगा, और मैं कहूंगा चाकू लाओ, फल काटना है, तो वो क्या लाएगा? फिर वो वस्तु लाएगा जिससे फल काटते हैं। तो चाकू ये वाचक है, और वो जिससे फल काटते हैं वो वाच्य। ठीक है? वाच्य और वाचक का संबंध है। मैं कहूंगा चाकू लाओ, तो वो वही लाएगा, ये रुमाल नहीं लाएगा, क्योंकि चाकू शब्द का इस वस्तु से संबंध नहीं है। रुमाल शब्द का इस वस्तु से संबंध है। तो वाच्य और वाचक का संबंध है, इसलिए हम जो भी वाचक बोलेंगे तो वो समझ जाएगा सामने वाला कि ये वस्तु मंगवा रहे हैं, फिर वो वही वस्तु लाएगा। ठीक है? तो जैसे रुमाल
और ये वस्तु, रुमाल शब्द और रुमाल वस्तु, इन दोनों का संबंध है। ऐसे ही पेन नाम और पेन वस्तु जिससे आप लिख रहे हैं, इसका भी संबंध है। चाकू नाम और चाकू वस्तु, उसका संबंध है। ऐसे ही ईश्वर का नाम और ईश्वर वस्तु, उनका भी संबंध है। ईश्वर का नाम ओम और ईश्वर उसका वाच्य, वो वस्तु है। ईश्वर वस्तु है या नहीं? है जी, है। ईश्वर एक वस्तु है। कुछ कह रहे हैं वस्तु नहीं है, कुछ कह रहे हैं समझ नहीं आया, है या नहीं है। तो तीनों पक्षों में से सही उत्तर है कि ईश्वर एक वस्तु है। हाँ जी, क्या बोला? ईश्वर एक वस्तु है। अब जिनको डाउट है, संशय है, और जो मना कर रहे हैं ईश्वर वस्तु नहीं है, वो क्यों मना कर रहे हैं? क्यों संशय है? इसलिए संशय है कि उन्होंने वस्तु की जो परिभाषा स्कूल कॉलेज में पढ़ी है वो ईश्वर पे लागू नहीं होती, इसलिए वो नहीं मान रहे। आपने साइंस में तो यही पढ़ा है, वस्तु वो होती है जो स्थान घेरती है, जो रूप रंग आकार वाली हो, जिसमें भार हो, जो धक्का मारती हो, कुछ एक्शन रिएक्शन करती हो, उसका नाम वस्तु है। यही पढ़ा है आपने। अब ईश्वर में कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, कोई कलर नहीं, कोई शेप नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई धक्का नहीं मारता, उसमें कोई भार नहीं, तो कैसे उसको वस्तु माने? फिर साइंस वाले पढ़ाते हैं कि 4 प्रकार की वस्तुएं हैं, उनकी वैरायटी। पहले 3 पढ़ाते थे, अब 4 पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाते थे वस्तुएं एक सॉलिड होती हैं पत्थर जैसे, एक लिक्विड होती हैं जैसे पानी, और एक गैसेस होती हैं जैसे हवा। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे पढ़ाते थे। अब चौथी चीज एक और पढ़ाते हैं, प्लाज्मा। चौथी और आ गई। अब 4 तरह की चीजें पढ़ाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। क्या ईश्वर कोई सॉलिड है पत्थर की तरह? नहीं है। क्या पानी की तरह लिक्विड है? नहीं है। क्या हवा की तरह कोई ईश्वर गैस है क्या? ऐसा भी नहीं है। क्या ईश्वर प्लाज्मा है? वो भी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ईश्वर वस्तु कैसे माने? 4 में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा ईश्वर, उसको वस्तु कैसे माने? इसलिए मॉडर्न साइंस वाले लोग ईश्वर को वस्तु नहीं मानते, ये दिक्कत। परंतु वेद और दर्शन शास्त्र जो हैं और ऋषि मुनि लोग ये ईश्वर को वस्तु मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी परिभाषा अलग है। साइंस की परिभाषा अलग है, वो अधूरी परिभाषा है, इनकम्प्लीट। और वेद की जो परिभाषा है वस्तु की, वो कंप्लीट है। वेद की परिभाषा में, दर्शन शास्त्रों की परिभाषा में ईश्वर एक वस्तु है। वो क्या परिभाषा है? वो परिभाषा बोलिए मेरे साथ साथ। वस्तु उसे कहते हैं जिसमें कुछ गुण हो। हाँ जी, बोलिए, समझ में आया? वस्तु उसे कहते हैं जिसमें कुछ गुण हो। रूप, रंग, आकार, भार, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, है, इस तरह का कोई भी गुण हो, ये सारे गुण कहलाते हैं। अंग्रेजी भाषा में द्रव्य का नाम है सब्सटेंस। फिजिक्स की भाषा में द्रव्य को सब्सटेंस कहते हैं और गुण को कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। तो जो गुण होता है वो द्रव्य के आश्रित होता है। गुण अकेला नहीं रहता, द्रव्य के सहारे से रहता है। अब एक बॉल है, चलो ये रुमाल ही लो, ये रुमाल है, ये एक द्रव्य है, एक वस्तु है। इसमें लाल रंग है तो रंग जो है इसका गुण है। इसमें कलर है, शेप है, डिजाइन है, तो ये कलर, शेप, डिजाइन, भार वगैरह ये सारे गुण हैं। और ये किस में रहते हैं? वस्तु में। रुमाल को छोड़ के कलर, शेप, डिजाइन कहीं नहीं रहेगा, इसी रुमाल में ही रहता है। तो गुण और द्रव्य, इन दोनों का संबंध है। तो जैसे रुमाल एक द्रव्य है, इसमें गुण है, ऐसे ही ईश्वर भी एक द्रव्य है,
उसमें भी कुछ गुण हैं। तो द्रव्य की परिभाषा बताई, वस्तु द्रव्य एक ही बात है। द्रव्य या वस्तु उसे कहेंगे जिसमें कुछ गुण हो। अब बताइए, ईश्वर में कुछ गुण हैं या नहीं है? हैं जी? है ना? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, कितने सारे गुण लिखे। तो ईश्वर में गुण हैं, इसलिए ईश्वर एक वस्तु है। ये वैदिक परिभाषा है, जिससे ईश्वर वस्तु सिद्ध हो गया। आत्मा भी एक वस्तु है, आत्मा में भी गुण है। आत्मा में इच्छा है, द्वेष है, वो प्रयत्न करता है, सुखी दुखी होता है, उसमें ज्ञान गुण भी है। तो इन गुणों वाला होने से आत्मा भी एक द्रव्य है। अब जो द्रव्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक जड़ द्रव्य, दूसरे चेतन द्रव्य। हाँ जी, कौन कौन से? मॉडर्न साइंस वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं वो केवल जड़ द्रव्यों के विषय में जानते हैं, चेतन द्रव्यों के विषय में कुछ नहीं जानते, जीरो। ना उनको आत्मा का पता, ना ईश्वर का पता, कुछ नहीं पता। बस वो मटेरियल्स को जानते हैं, इसी का अध्ययन करते हैं, उसी को सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चार तरह से पढ़ाते हैं। वो मटेरियल्स को ही जानते हैं। अब आगे जानते ही नहीं तो कैसे वस्तु को स्वीकार करेंगे, ईश्वर को एक वस्तु है। तो ऋषियों ने समझाया, ईश्वर भी वस्तु है, वो चेतन वस्तु है। आत्मा भी वस्तु है, वो भी चेतन वस्तु है। प्रकृति, मटेरियल्स, ये जड़ वस्तु है। तो रूप, रंग, आकार, भार इस जड़ पदार्थ में होते हैं, चेतन में नहीं होते। तो ईश्वर एक वस्तु है। जैसे रुमाल एक वस्तु है, ये है वाच्य। क्या है? वाच्य। और इसका नाम है रुमाल, मुंह से जो बोला शब्द रुमाल, ये है वाचक। 27वें सूत्र में कहा, तस्य वाचकः प्रणव। ईश्वर का नाम ओम है, इसका नाम रुमाल है, इसका नाम बॉटल है, इसका नाम फोन है, इसका नाम पुस्तक है। ईश्वर का नाम ओम है। एक दिन यहां गुजरात में एक व्यक्ति पूछ रहा था, जी ये भगवान से बात करनी हो तो कैसे करें? मैंने कहा पहले संबोधन करो फिर बात करो। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो पहले बोलते हैं ना, लाल जल्दी सुनो, ऐसे नाम बोलते हैं ना। और थोड़ा गुजराती स्टाइल में थोड़ा भाई भी जोड़ देते हैं पीछे, हैं? महेश भाई, सुरेश भाई, दिनेश भाई, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा एक व्यक्ति का नाम है महेश भाई, दूसरे का नाम सुरेश भाई, तीसरे का नाम दिनेश भाई, चौथे का नाम संजय भाई, और ईश्वर का नाम ओम भाई। ठीक है ना? ईश्वर का क्या नाम? ओम भाई। ईश्वर हमारा भाई नहीं है? हैं जी? आप वो श्लोक गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब यहां तो देखो, भाई भी बना लिया, मां भी बना लिया, बाप भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। त्वमेव माता च पिता, उसको हम माता भी मानते हैं, पिता भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। त्वमेव सर्वम, तुम सब कुछ हो हमारे। तो ईश्वर हमारी माता भी है, पिता भी है, भाई भी है। उसको भाई कहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भाई बना लो, बहुत फायदा है। हम बहुत सारे रिश्ते बना लेते हैं ना, यहां भी तो हमने बहुत से रिश्ते बना रखे हैं। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई मौसी है, कोई बुआ है, कोई चाचा है, कोई चाची है, बहुत से रिश्ते बना रखे हैं। कुछ तो भगवान ने बना रखे हैं, जन्म से ही, पैदा होते ही हमारे रिश्ते बन जाते हैं, हाँ या ना। और कुछ हम लोगों से जबरदस्ती बना लेते हैं, जैसे दोस्त बना लेते हैं, मित्र बनाते हैं ना। और कोई कोई धर्म भाई भी बना लेते हैं, किसी को धर्म बहन बना लेते हैं। बनाते हैं कि नहीं? क्यों बनाते हैं? फायदे के लिए।
इसीलिए तो बनाते हैं ना, उनसे कुछ लाभ होगा। जब मनुष्यों से हम रिश्ते बना लेते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए, तो क्या ईश्वर से कोई लाभ नहीं है ना? तो क्या ईश्वर से रिश्ता नहीं बना सकते? बना लो। एक दिन रोहतक की बात है, हरियाणा की, वहां मैं ऐसे प्रवचन कर रहा था, एक आश्रम में हमारा शिविर चल रहा था। तो वहां मैंने एक थोड़ी सी अजीब सी बात कह दी, उससे लोग थोड़े हिल गए, बौखला गए। गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा मतलब हड़बड़ा गए वो लोग। मैंने ये कह दिया, देखो भगवान से हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे अभी बताया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा भाई है, बहन है, बंधु है, सब कुछ है। तो ये जो हमने ईश्वर से रिश्ते बना रखे हैं, ये हमारे रिश्ते ईश्वर से स्वाभाविक हैं या हमने अपने स्वार्थ के लिए बनाए? हाँ जी बोलो, क्या विचार है आपका? हैं? स्वाभाविक नहीं है? देखो कंफ्यूज हो गए ना। है? चाहिए तो सही। अब माँ से भी तो हमारे हमको चाहिए ना, तभी तो उसको माँ बोलते हैं हम। माँ बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, भाई साहब बोलते हैं, बहन जी बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं हमें कुछ चाहिए। रिश्ते तो हैं। सवाल ये नहीं है कि रिश्ता नहीं है, रिश्ता तो है, मनुष्यों के साथ भी है। क्या मनुष्यों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ये अनादिकाल से हैं, स्वाभाविक हैं, या अभी अभी बने पैदा होते ही? ये तो पैदा होते ही बने। पिछले जन्म में ये हमारे भाई नहीं थे, ये माता पिता नहीं थे, कोई और थे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो माता पिता भाई बहन हैं, जो शरीरधारी लोग हैं, इनसे जो रिश्ता है ये अनादिकाल से नहीं है, ये तो अभी थोड़े दिन का ही है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से इनसे रिश्ता है। लेकिन ईश्वर से तो हमारा अनादिकाल से रिश्ता है, हाँ या ना? अब इस पर एक और अगला प्रश्न है, अनादिकाल से तो है, उसके बावजूद भी, उसके अलावा भी, क्या वो स्वाभाविक है या हमने बना रखा है? है जी? स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, अब पता चलेगा। अच्छा, और जो ये मानते हैं कि हमने अपने लाभ के लिए बना लिया है, हमने अपने फायदे के लिए भगवान को बाप बना लिया है, उसको माँ बना लिया, उसको दोस्त बना लिया, उसको भाई बना लिया, अपना हमको अपना स्वार्थ सिद्धि करनी है इसलिए हमने उसको भाई रिश्ता बना लिया है। जो ऐसा मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। अब कोई भी नहीं। मतलब आप ये मानते हैं कि ईश्वर का हमारे साथ जो माता पिता भाई बहन का रिश्ता है वो स्वाभाविक है, ऐसा आप मान रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक रिश्ता नहीं है। यही बात मैंने रोहतक में कही थी, तो लोग बेचारे, उनको तकलीफ हो गई, वो नीचे नीचे कानाफूसी करने लगे, गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, हमने भगवान के साथ जबरदस्ती रिश्ता बना रखा है। मैंने कहा हाँ, जबरदस्ती बनाया, ये नैमित्तिक संबंध है, स्वाभाविक नहीं है। तो उनको भी ये बात पची नहीं, हजम नहीं हुई, थोड़ी कठिन लगी, क्योंकि पहली बार सुनी। आपने भी शायद पहली बार सुनी होगी। तो सच ये है कि हमने ईश्वर से जो रिश्ते बना रखे हैं वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए हैं। ये स्वाभाविक रिश्ता नहीं है, नैमित्तिक है। जैसे मैंने बताया था, आप हलवाई की दुकान पर क्यों जा रहे हैं? मिठाई लेने के लिए। आपको मिठाई चाहिए, इस कारण से जा रहे हैं। अगर आपको मिठाई नहीं चाहिए तो आप हलवाई की दुकान पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं जाएंगे। ऐसे ही आपको ईश्वर से लाभ लेना है, इसलिए आप ईश्वर के पास जा रहे हैं, कारण से जा रहे हैं। अगर आपको ईश्वर से लाभ न लेना होता तो आप ईश्वर के पास नहीं जाते। आपका कोई स्वाभाविक रिश्ता थोड़ी था। स्वाभाविक रिश्ता किस में होता है? जैसे आटे और रोटी में, आटे और रोटी में जो संबंध है इसको बोलते हैं कारण कार्य संबंध। रोटी किससे बनती है?
क्या आटे के बिना रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो रोटी आटे के अधीन है। रोटी का अस्तित्व आटे के अधीन है। जहां दो चीजों में यह रिश्ता हो कि एक वस्तु दूसरे के अधीन हो, इंडिपेंडेंट नहीं है, वहां तो स्वाभाविक संबंध मान लेंगे, क्योंकि उसके बिना हो ही नहीं सकता। आटे के बिना रोटी बन ही नहीं सकती, इसलिए आटे और रोटी में तो स्वाभाविक संबंध मान लेंगे। परंतु क्या ईश्वर के बिना जीवात्मा का अस्तित्व हो सकता है या नहीं हो सकता? आत्मा का अस्तित्व, अस्तित्व, सत्ता है, हो सकता है तो स्वाभाविक कहां हुआ? यही तो कह रहा हूं ये पॉइंट पकड़ने का है। अगर हमारा अस्तित्व ईश्वर के बिना न हो सकता हो, हम ईश्वर में से पैदा हुए, तब तो हमारा स्वाभाविक संबंध होगा, जैसे रोटी आटे में से पैदा हुई। अगर हम ईश्वर में से पैदा हुए होते तो ठीक है, हमारा स्वाभाविक संबंध हो जाता, उसके बिना हम हो ही नहीं सकते थे। पर ऐसा तो है नहीं। आत्मा तो अनादि है, ईश्वर भी अनादि है, आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी, तीनों अनादि हैं। तो तीनों स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। तीनों का अस्तित्व अलग अलग है, स्वतंत्र अस्तित्व है, सबकी सत्ता अपनी अलग अलग है। इसलिए इन तीनों में जो संबंध है वो स्वाभाविक नहीं है। और मैंने आपसे कहा ही था, मैं कोई बात ऐसे बोलता नहीं अपने घर से, प्रमाण से बोलता हूं, तर्क से बोलता हूं, ऋषियों की बातें कहता हूं। अगर आपको इसका प्रमाण देखना हो कि इन तीन पदार्थों में कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है, अगर इस बात का प्रमाण देखना हो तो सांख्य दर्शन 5वां अध्याय सूत्र 98 के आसपास, 98 के आसपास सूत्र मिलेगा आपको। सूत्र है न आजह संबंध, ये सूत्र है। न आजह संबंध धर्मी ग्राहक मान बाधात, ये पूरा सूत्र। इसमें बताया कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों का कोई स्वाभाविक संबंध नहीं है। कपिल मुनि जी ने मना कर रखा है। मैं उन्हीं की बात सुना रहा हूं, मेरी बात नहीं सुना रहा। अपनी तो मैं ताले में रखता हूं, अपनी नहीं सुनाता। ऋषियों की बात कहता हूं, वेदों की बात कहता हूं, तर्क से बोलता हूं, प्रमाण से बोलता हूं, इसलिए पक्की बात बोलता हूं, कच्ची बात नहीं बोलता। उनकी सब बातें पक्की हैं, मजबूत हैं, सत्य हैं, वही सुनाता हूं आप। चलिए, तो शब्द का और वस्तु का जो संबंध है, बात यहां संबंध पे चल रही थी। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर वाच्य है और ओम उसका वाचक है, नाम है। तो ये वाच्य वाचक संबंध कहलाता है। वस्तु और नाम का जो संबंध है वो वाच्य वाचक संबंध है। ये हो गया 27वां सूत्र। अब आगे देखिए 28वां। अब वाच्य वाचक संबंध पता चल गया। ओम ईश्वर का नाम है, ओम नाम है और इस नाम का वाच्य ईश्वर है। तो अब क्या करें, नाम पता चल गया तो कहते हैं सूत्र 28 देखिए और बोलिए।